मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 111वीं गाथा की टीका थोड़ी तो हो गई थी, और ये तथाई मैंने कोई विस्तार से समझाते हैं, ये बात चल रही थी। शायद ये भी पूरी हो गई थी क्या? कहाँ तक हुई थी है कुछ पता? एक पंक्ति हुई थी जब द्रव्य की चर्चा चलती है। देखो ये प्यारे तुम्हारे सामने रखे हैं, संस्कृत के भी और हिंदी के भी। ये संस्कृत में 3 तथा ही है, और ऐसे इसमें 3 इस प्रकार अब स्पष्ट करते हैं। यहाँ है कि जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं। अब इससे एक पैरा छोड़ के जब पर्यायों की पर्याय ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है ना। एक द्रव्यार्थिक नय की बात है, एक पर्यायार्थिक नय की बात है। ये दो पैरे काय के हैं? एक उदाहरण का सोने पे घटित किया और एक वस्तु पे द्रव्य पे। एक पैरे में उदाहरण, दूसरे पैरे में सिद्धांत, फिर दूसरा पर्याय की अपेक्षा से एक उदाहरण फिर सिद्धांत। ऐसे चारों पैरे इसमें जो है इस पेज के समाप्त हो जाते हैं। बात तो इतनी ही है कि जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं, तब सद्भाव संबंध ही उत्पाद है, तब मन सत का ही उत्पाद होता है। बस इतना वाक्य है। निष्कर्ष का जो अपन को निर्णय करना है वो ये है। अब पीछे पीछे बढ़े तो कहते हैं सोने की भांति, तो अब इनने सोने का उदाहरण दे दिया। अब पूरे सर्वांग सोने पे घटित करेंगे, फिर जो तत्व समझाना है उत्पाद वैध रोग उस पर घटित करेंगे। तब जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान, यानी द्रव्य जैसा होता उसके विशेषण है ये। द्रव्य उत्पत्ति विनाश से रहित होता है, एक साथ वर्तता है। द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा, अन्वय सो द्रव्य और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय और गुण। अन्वय का जो विशेषण वो गुण। ये आया था अपना कौन सा 80वीं गाथा में, है ना। तो ये कहते हैं देखो, द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा, अन्वय सो द्रव्य की परिभाषा ही में है। तो वो जो द्रव्यत्व पैदा किसने किया? कि अन्वय शक्तियों ने। जैसे कि अनादिकाल से प्रति समय कोई ना कोई पर्याय है। तो अब इसमें 2 बातें हो गई, जरा ध्यान देना। पर्याय में कि 2 टुकड़े करो, एक तो पर्याय और एक वो जो है वो। कभी राग पर्याय है, फिर कभी वीतराग पर्याय है। समझ में? माने अनादि से लेकर अनंत काल तक 2 समय में एक पर्याय नहीं होगी, बिल्कुल अलग अलग में 2 पर्याय होंगी, और एक का विनाश होगा और एक का नाश होगा। और चूंकि वो राग रूप है, फिर वीतरागता रूप हुई, मिथ्यात्व रूप है, फिर सम्यक्त रूप हुई, तो क्लियर दिखाई देती है। अब उसमें से वो जो पर्यायों का विशेष है वो हटा दो, तो कोई ना कोई पर्याय रहेगी। तो पहले समय की भी वही पर्याय और दूसरे समय में भी वही पर्याय। हालांकि वो अलग होगी, लेकिन उसकी नाम तो पर्याय संज्ञा ही है ना, और उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर जो था वो तो हमने निकाल के बाहर कर दिया। जैसे कोई भी दवाई बनानी है, उसे लिक्विड बनानी है, और वो है ठोस, है ना। तो
उसे कैसे बनाएंगे लिक्विड के? अधिकांश तो 99% तो पानी से ही बनाते हैं ना। तो वो दवाई में कम डाली, ज़्यादा डाली, मात्रा कम की, ज़्यादा डाली, 3 दवाइयाँ डाली, 2 डाली, 1 डाली, वो उनमें सब में फर्क आएगा। लेकिन वो जिस पानी से लिक्विड बनाई गई है वो पानी तो वही का वही है ना, वही का वही है। मैंने पानी भी बदल गया है लेकिन उसमें कोई विशेषता नहीं थी। समझ में आ रहा है अंतर? ये अंतर समझ में आएगा तो वस्तु आज समझ में आएगी। एक होता है पर्याय और एक होता है पर्याय का विशेषण। मैंने कौन सी पर्याय, कैसी पर्याय? कि एक श्रद्धा नाम की का गुण है और उसकी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक ना एक पर्याय हमेशा रहेगी। माने वो श्रद्धा गुण पर्याय से कभी खाली नहीं होगा। ये बात सीधी समझ में आई ना? अब ये जो पर्याय से खाली नहीं होगा उसमें हम सम्मा दर्शन मिथ्या दर्शन का भेद नहीं करो। श्रद्धा गुण में तो 2 ही भेद होते हैं। चारित्र गुण को पकड़ेंगे तो उसमें बहुत भेद हो जाएंगे, क्योंकि 25 कसाएं हैं, अलग अलग गुणस्थानों में, अलग अलग समय में उनका अलग अलग कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, है ना। तो उनका जो मिश्रण होता है वो सब मिलकर के बिल्कुल अलग 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 होती हैं। तो वो जो अभी हम देखें कि वो जो पर्यायों का व्यतिरेक है, माने अलग अलग होना है, वो पर्याय का लक्षण है। और वो जो पर्यायों में अन्वय है कि है वो द्रव्य का लक्षण है। अब क्या तरह पर्याय, तो वो सारे पर्याय मिलके द्रव्य बन गई तो क्या अटपटा लगता है? वो पर्याय मिलके पर्याय ही बनेगी ना, बड़ी पर्याय बन जाएगी। लेकिन जब वो जैसे कि 60-70 वर्ष की बनी तो उसे मनुष्य पर्याय कहेंगे, सागरों की बनी तो हम उसे देव पर्याय कहेंगे। ख्याल में ना, ये पर्याय कहते ना। अब वो तो अनादि अनंत है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस है। जब हम कहते हैं कि द्रव्य कभी पर्याय से खाली नहीं होगा, प्रति समय कोई एक ना एक पर्याय उसमें रहेगी, तो उस वक्त हम उस निरपेक्ष पर्याय को पकड़ें तो उसको फिर पर्याय नहीं कहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। हल, बहेरा और आंवला, 3 चीजें हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनका एक जो चूर्ण बनता है उस चूर्ण का नाम है त्रिफला। मैंने 3 फल, हर, बहेरा और आंवला, इनको मिलाकर जो चूर्ण बनाया जाता है उसे त्रिफला चूर्ण कहते हैं। वो कितने प्रकार का हो सकता है? 7 प्रकार का। क्यों? एक द्विसंगी, एक त्रिसंगी और 3 द्विसंगी और 3 एक का। समझ में आ गया? हर अलग, बहेरा अलग, आंवला अलग, 3 हो गए। हर और बहेरा मिलाया, बहेरा और आंवला मिलाया, आंवला और हर मिलाई, तो 3 ये हो गए 6, और एक तीनों को मिला दिया तो 7 हो गए। लेकिन वो अनंत भी हो सकते हैं। कल परसों बता रहे थे अनंत भंगी नहीं होती है, 7 भंगी होती, सप्त भंगी होती है। और लेकिन अनंत भंगी नहीं होती, अनंत भंगियाँ होती हैं। अनंत सप्त भंगियाँ होती हैं, सप्त लगा उसमें, आप समझिए ना। तो अब वो हमने कहा कितना, अभी क्या किया था जब मिलाया था ना हर, बहेरा, आंवला, तो तीनों को समभाव में मिलाया था। उतना ही, 1 तोला आंवला, 1 तोला बहेरा, 1 तोला हल। अब इसमें मात्रा भेद करो तो अनंत बन जाएंगे। अब एक त्रिफला चूर्ण है तो हम पहले उदाहरण दिया करते थे, एक त्रिफला चूर्ण से वैद्य जी सबका इलाज करते थे, हर बात का इलाज।
तो लोग आश्चर्य होता है, कैसी बात करते हो? मैंने वो बेवकूफ़ बनाता था दुनिया को, तो त्रिफला दे देता। नहीं, वो तो अनुपात में भेद करता था ना। जो जैसी बीमारी है आपको जितनी हर, उससे दूना बहेरा, उससे दूना आंवला। किसी को संभाग, किसी को ऐसा, किसी को कहते नहीं जितना हर उससे चौगना बहेरा और उससे चौगना आंवला। माने अब वो कितने आंवल बन जाएंगे चूरन। तो जिसको जैसी कोष्ठबद्धता होगी, कोष्ठबद्धता समझते हो? कब्जियत, कब्जियत नहीं जानते क्या? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उसी हिसाब से वो चूरन देगा। तो एक त्रिफला चूरन से 50 तरह की बीमारियों का इलाज हो सकता है ना। फिर उसमें घी के साथ मिलाओ, घी में साथ मल के दो तो अलग काम करेगा। फिर उसमें मलाई के साथ खाओ, फिर पानी के साथ खाओ, अनुपान भेद जिसे बोलते हैं। त्रिफला तो वो ही है। तो कोई आदमी ने ऐसे कहा कि नहीं साहब, हमारे ये तकलीफ हो गई कि शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया है और हमने किले के दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब हमारी शक्ति कमजोर पड़ रही है। तो कि वैद्य जी को बुलाओ, उनके पास त्रिफला है और वो सब चीज का इलाज करते हैं। तो इसका इलाज भी वही करेंगे क्या? कि हमारी थोड़ी सी सेना है और हम अब हमारे हथियार समाप्त हो गए हैं, अंदर भोजन भी समाप्त हो रहा है, अब हम ज़्यादा दिन तक उनका सामना नहीं कर सकेंगे। तो वैद्य जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, सब सैनिकों को एक एक तोला चूरन शाम को दे दो। क्या त्रिफला चूरन दे दो तो जीत जाएंगे अपन। कैसे, क्या समझ में आया? तो मूर्ख जैसी बात लगती है ना। तो हुआ क्या कि सामने वाला देख रहा था कि भाई अभी कितनी शक्ति इनके पास बची है, इनके पास कितने सैनिक हैं, इनके पास क्या साधन हैं। इसके लिए जासूसी करके और ऊपर से ये देख रहे थे यहाँ वहाँ से। तो जब त्रिफला चूरन उनको दे दिया तो एक एक आदमी 4-4 दफे लेटरिन गया। और वो गिन रहे, लेटरिन जंगल में जाते थे ना, तो वे दूर से गिन रहे थे कि कितने लोग सुबह उठते ही लेटरिन जाते, सब जाते ही हैं, तो संख्या मालूम पड़ जाएगी सैनिकों की। क्या तो एक के जब 4-4 दफे गया तो गिनने में चौंकने आ गए। तो उसने कहा कि यहाँ तो बहुत सेना है, अभी अपने बस की नहीं है, लौट चलो। ऐसा कह के उसकी मजाक नहीं उड़ाते हैं। मतलब मजाक ये कहते हैं कि देखो सब समाधान हो सकते हैं, उसके बहुत अनुपातिक भेद बहुत हो सकते हैं, और वो उसमें से बीमारियों का जो विशेषज्ञ हो, नारी विज्ञान का विशेषज्ञ हो और जानता हो कि इसकी क्या क्या तकलीफें हैं, उसके हिसाब से अनुपात करके वो देगा। अब आजकल तो बाजार में बनी बनाई आती हैं सब गोलियां वोलियां। पहले ज़माने में तो वो खुद देते थे, लिखते थे इतना ये मात्रा लिखते थे। फिर 8 चीज़ें लेना, एक एक तोला बाजार से लाना, फिर इनकी कुटाई करना, फिर इनकी पिसाई करना, तो घर में सब चलता था धमाधम धमाधम धमाधम। आधी तबीयत तो उससे ही ठीक हो जाती थी। कैसे हो जाती थी कि वो जो उसकी उड़ती थी ना, क्या बोलते हैं, धूल, उसको क्या बोलेंगे, धस धस, क्या बोलते हैं समझिए ना, कि जैसे नाक में जाती थी, गले में जाती थी, तो उससे छींकें आती थी, बस सब बहुत कफ निकल जाता था, तबीयत ठीक हो जाती थी। खाने का तो नंबर ही नहीं आता था। अब तो कुछ ऐसा कि दवाइयाँ कुछ करना नहीं पड़ता है। अब वो वैद्य भी हो गए ना, वे भी सब बना बनू के कूट के तैयार करके देते हैं, क्योंकि चौक ने पैसा उसी से लिए जा सकते हैं। नहीं तो लिख दो
सौंठ मिर्च पीपल और बाजार की पंसारी की दुकान से लाना और घर में कूट कूट के बनाना और खाना, तो उसमें तो वो ऐसा ज़्यादा कोई गड़बड़ हो नहीं सकती थी ना। तो ये जो यहाँ कह रहे हैं ना पर्यायों का, कौन सी पर्याय लेना, वो जो उपाधि से रहित, वो रागादिक जो है, जो विशेष पर्याय हुई है उसे बोलते उपाधि, और वो जो मूल है वो पर्याय। तो पर्याय और पर्याय की उपाधि, तो पर्याय की उपाधि को गौण करो तो वो पर्यायों का जो प्रवाह है एक के बाद एक के बाद, वो एक के बाद एक ही एक होगा, और वो एक के बाद एक पर्याय ही होगी, लेकिन उसका नाम क्या है? द्रव्य। समझ गए ना? देखो ये लिखा है इसमें, जब द्रव्य की चर्चा होती है पर्यायों की नहीं, तब उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, यहाँ तो लिखा है अन्वय शक्तियों के द्वारा, और वहाँ लगा व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा। तो व्यतिरेक व्यक्तियों को प्रकट होती ना, को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबंधी उत्पाद है। माने उसको ऐसा कहते हैं कि जो पहले था वही पैदा हुआ है, बस इतनी सी बात है। और अब सोने की भांति ये उदाहरण का बीज डाल दिया है उसमें। अब इस दूसरे में अब सोने पे घटित करेंगे। वह इस प्रकार है कि जब सोने की चर्चा होती है, ऊपर द्रव्य की चर्चा थी ना, अब सोने की चर्चा, तो सोने को द्रव्य बनाया ना, अपनी चर्चा पीछे चली आ रही है। तो सोना द्रव्य और सफेदी गुण और कुंडलादि पर्याय। तो कहते हैं जब सोने की चर्चा होती है और बाजूबंद आदि पर्यायों की नहीं, अब जो पर्यायों की नहीं, अब वो आदमी इतना नहीं बारीक से समझ पाता है तो पर्याय की बात करने लगता है। जब द्रव्य की अपेक्षा बात करनी है तो बाजूबंद कुंडल क्यों ला रहे तुम? बाजू आदि पर्यायों की नहीं, तब सोने के समान जीवित, ये शब्द देखो, सोना जीवित है। जीवित माने क्या? जिंदा। जिंदा माने क्या? माने उपस्थित, निरंतर उसकी मौजूदगी, उसको जीवित कहते हैं। भैंसरी के बोलों में एक वाक्य आता है, त्रिकाली तो भगवान आत्मा ऊभो छे, जाग तो जीव ऊभो छे। तो ऊभो छे माने सामने कोई खड़ा है क्या? मतलब ये कि है भगवान आत्मा निरंतर जागृत है। अब उससे काम करो, मतलब तुम्हारा काम उससे हो जाएगा। मैं तुम उसमें अपनापन करो, बस तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, समय दर्शन हो जाएगा। सोने के समान जीवित, अब ये विशेषण है। युगपद प्रवर्तमान, सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों द्वारा, ये विशेषण सब ऊपर द्रव्य के बारे में बताए थे ना, वो सब इस उदाहरण के बारे में बताए हैं, बिल्कुल रिपीटिशन है। बाजूबंद आदि पर्यायों के समान जीवित, मैंने कोष्टक में लिख दिया ना उपस्थित, जीवित माने उपस्थित, क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद आदि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा, व्यतिरेकों को व्यक्ति का प्रकट होने वाले सोने के का सद्भाव संबंधी उत्पाद होता है। माने वो सोना पहले था और उसका बाजूबंद बना है। अब ये उदाहरण हो गया ना। अब ये द्रव्य की बात हो गई। दुनिया में पहले उदाहरण होता है, फिर सिद्धांत होता ना। तो अपन ये खोजते हैं कि ऊपर देना चाहिए था सोने की बात और नीचे देना चाहिए था वस्तु की, इसमें उनने उल्टा किया।
पहले सिद्धांत पे समझा दिया पूरा, और फिर अंत में लिख के सोने की भांति, और फिर उदाहरण पे घटाया उसी को, है ना। अधिकांश जगह ऐसा मिलेगा, है ना। अब जब पर्यायें ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, अब एक कहे जाने में ही आपको सारी चतुराई लगानी है ना, क्योंकि वस्तु तो जैसी है वैसी है ना, वे पर्यायें गौण होती हैं ना द्रव्य गौण होता है। वस्तु में तो दोनों अपनी सत्ता से पूरी तरह से उपस्थित हैं। अब हमें जानने में यदि नए लगा के जानना है तो उसमें भी गुण मुख्य होता है, और प्रमाण से जानना है तो उसमें मुख्य गुण नहीं होगा। लेकिन भाषा में तो मुख्य गुण होता ही है। जब पर्यायें ही कही जाती हैं, माने उन्हें मुख्य किया जाता है, द्रव्य को नहीं, तब उत्पत्ति विनाश है लक्षण किसका? पर्याय का। उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ये पर्याय का लक्षण है। और क्रमशः प्रवर्तमान, जब वो उत्पत्ति विनाश होगा तो एक नष्ट होगी और एक उत्पन्न होगी, एक नष्ट होगी एक उत्पन्न होगी। तो कौन नष्ट होगी और कौन उत्पन्न होगी? कि भाई क्रमशः होंगी। और अभी तो हम कह सकते भाई कोई एक होगी, लेकिन इसके आगे की बात वो क्रमबद्ध पर्याय में आती है कि कौन होगी और किसके बाद कौन होगी, वो भी बिल्कुल नक्की है। हमको वो अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अपन जब माँ के पेट में आए और जिस दिन फर्स्ट डे से और अभी तक जहाँ तक पहुँच गए, तो एक के बाद एक ही पर्याय हुई है कि इसके बाद यह, ये भी नक्की था। मैं तुम में भी जो हुआ है, जो भी परिवर्तन हुआ है, वहाँ से जो तुम यहाँ तक आए हो, वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक के बाद एक आई है कि कोई भी एक आ जाओ। अभी आप लोगों को प्रार्थना के लिए खड़ी करना हो, स्कूल में करते हैं ना, 1000 विद्यार्थी हैं और मान लो 10 क्लासें हैं, तो वो कहते एक एक क्लास खड़े हो जाओ। तो एक तो हम व्यवस्था बनाने के लिए कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास ऐसे खड़े कर देते ना। मतलब तुम्हारे 5 हैं तो उपाध्याय, कनिष्ठ उपाध्याय, अपने ऐसे खड़े किए। तो एक तो वो क्रम हो गया कि भाई हमारा इसी क्रम से है ना, उपाध्याय, कनिष्ठ, वरिष्ठ, फिर शास्त्री, प्रथम, द्वितीय, तो इसी क्रम से खड़े हो जाओ। अब ऐसे ऐसे खड़े होंगे ना 30-35 विद्यार्थी जितने भी होंगे, तो पहले कौन खड़ा हो, बाद में कौन खड़ा हो, तो समस्या खड़ी होती कि नहीं होती है। अब यहाँ ऐसा तो चल नहीं सकता है कि जिसके नंबर ज़्यादा आए हों वो आगे खड़ा हो, जिसके नंबर कम आए हों, क्योंकि वो नंबर कौन देखेगा, और उससे हमारी व्यवस्था बन के कोई सौंदर्य तो आएगा नहीं। तो हम कहते सबसे छोटा सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे क्रम से पूरे खड़े हो जाओ। ये भी व्यवस्था बन जाएंगी, लेकिन वैसी नहीं बनेगी। लेकिन यदि आपका हरेक का नंबर ही हो, आपने नंबर दे दिया है और वो इस देख के दिया है क्या कि ये सबसे छोटा है, इसलिए 1 नंबर, फिर 2 नंबर, तो वो अपने आप नंबर से 1 सेकंड में खड़े हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे ना। तो ये तो व्यवस्था बनती है ना, तो ऐसा वस्तु के स्वरूप में हो तो और बढ़िया व्यवस्था बनेगी ना। किसके बाद कौन का, नहीं तो वो उतना काम अपने माथे रह जाएगा ना। कि आप सब लड़कों को व्यवस्थित बैठाल दो, तो अब व्यवस्थित बैठालने के लिए यदि व्यवस्था पहले से ही कायम है कि आगे बैठेंगे उपाध्याय, जो भी आगे समझ लो वरिष्ठ कर से जो तुम क्या बोलते हो, इस हिसाब से बैठेंगे, और वो इसके बाद कौन कहाँ बैठेगा बिल्कुल निशान नक्की कर देते हैं। तो फिर वो अपने आप 1 सेकंड में व्यवस्था हो जाती है, नहीं तो करते हो। तो वस्तु के स्वरूप में वो व्यवस्था है। और विचित्र बात तो ऐसी है कि प्रत्येक की बिल्कुल अलग अलग है। क्या कह रहा हूं मैं, अलग अलग परमात्मा? ये कह रहा हूं
कभी जो मैंने मनुष्य की बात कही थी, तो मनुष्य में तो सबकी एक सी ही है। हम भी माँ के पेट में आए थे तो वैसे ही आए थे, फिर 1 दिन के हुए, 2 दिन के हुए, 3 दिन के हुए, तुम भी आए, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो भाई 20-22 वर्ष में हो रहे, तुम्हारी मूछें आई, उतने ही में हमारी मूछें आई थी। मेरे कहने का मतलब एक व्यवस्थित सबका एक सा क्रम है। हो सकता है सबका एक सा क्रम ना हो, और फिर भी पूरी तरह व्यवस्थित हो, तो एक एक का होना ये अद्भुत बात है। महिमावंत बात क्या समझ रहे हैं ना, ये तो हमने एक को जान के सबको जान लिया कि एक आदमी की उम्र ऐसे ऐसे बढ़ती है। एक गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को अपन सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक किसी बढ़कर कब कितना हो जाएगा, कब किसी पोजीशन में आ जाएगा, ऐसा अपन जानते हैं। तो ऐसी एक एक द्रव्य की अनादि काल से लेके अनंत काल तक एक एक पर्याय समय में वो पर्याय खचित हो, और कैसी है ये भी नक्की हो। अकेला यही नहीं कि एक के बाद यही होगी, वो पर्याय का स्वरूप कैसा है, वो केवल ज्ञान रूप है कि मति ज्ञान रूप है, मतलब जो भी है ज्ञान की पर्याय, वो भी सब सुनिश्चित हो। माने अकेला काल ही नक्की नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसकी सारी क्वालिटी, वो सारी चीजें नक्की हैं। देखो, तो जब इस प्रकार सोने की चर्चा चलती है, बाजूबंद आदि पर्यायों की नहीं, तब सोने के समान जीवित युगपद प्रवर्तमान सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों के द्वारा बाजूबंद आदि पर्यायों के समान जीवित क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद आदि शक्तियों की उत्पादक उन व्यक्तियों, प्रत्येक व्यक्तियों के प्राप्त होने वाले सोने का सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। सद्भाव माने वो है, था और वही उत्पन्न हुआ है। देखो, इसके लिए क्या करना कि पहला पैरा है, वही दूसरा, दोनों ही 4 लाइन के पैरे हैं। अब तुम पहला पैरा तो देखना, दूसरे पैरे पर हम ऐसा कागज लगा देते हैं और बोलना दूसरा। क्या समझ में नहीं आया? प्रश्न नहीं आया समझ में? माने बिल्कुल जब द्रव्य की चर्चा होती है, पर्यायों की नहीं, तो जब सोने की चर्चा होती है, बाजूबंद पर्यायों की नहीं, है ना? तो आप इस पे हम कागज लगा दें ऐसा, और इसे बताएं, अरबों के नीचे की 4 पंक्तियां बोलो, तो कठिन काम है क्या? बोल नहीं सकते। यदि वो सिस्टम जो है इसमें वो आपकी समझ में आ जाए तो बोल सकते हैं ना, बहुत आसानी से, और प्रैक्टिस करें तो और ज़्यादा आसानी से बोल सकते हैं। तो यदि आपने ऊपर का देखकर और नीचे का पढ़ दिया तो आपकी समझ में पूरी तरह वो बात आ गई, इतना सिद्ध हो जाएगा। समय सार में ऐसी कई गाथाएं आती हैं ना, ऐसी 21 गाथाएं बनाना, तो क्या बदल के एक मुँह पद बदल करके तो 5 इंद्रियों के नाम फिर बता दिए उन्होंने, इसके नाम कथाओं के नाम ऐसे ऐसे बदल करके 16 गाथाएं बनाना। अब वो सिस्टम मालूम हो जाए तो फटाफट 16 गाथाएं बन जाती हैं कि नहीं बन जाती हैं? उन्हें कहा क्रोध आदि 16 कथाएं लेना और फिर ये 5 इंद्रियां लेना तो 21 गाथाएं हो जाएंगी। अब बस उसमें तो क्या है कि जो मोह हम दू जनता प्राण स्वभावादि हम मुरदी आदम, तो बस जो मोह हम दू जनता, जो को हम दू जनता, जो मानम तू जनता, जो माया तू जनता, जो लोभम तू जनता, जो हास्यम तू जनता, बोलते बनाते जाओ। जो उसमें बताइए 15 भी तुम और 50 बना सकते हो। वो सिस्टम ख्याल में आ गया ना। मैंने समय सारा अनुशीलन में ही वो गाथाएं बना कर बताई हैं, क्योंकि वैसे कहते बना लेना तो कोई बनाता नहीं है, और फिर उसको ख्याल पूरी में आती नहीं सबको, तो वे गाथाएं बना के बताई कि और भी बना लेना, जितने उनने नाम दिए थे वो तो बनाई ही, और इनके अलावा और भी बना लेना, तो 2-4 और ऐसी बना के बताएं। तो वो क्या है, हमारे को समझ होनी चाहिए ना
इन कसायों के आधार पर हमको 16 गाथाएं बनाने के लिए बोला है। और 4 प्रकार का अनंतानुबंधी आदि क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, तो हम ऐसा ऐसा बनाएंगे तो बनती जाएंगी। अथवा 4 क्रोध मान माया लोभ, 9 हास्यादिक, जो भी उनने बताई वो सिस्टम, यानी मेरे कहने का मतलब आत्मिक ख्याति की कठिनता वो एकदम सरलता में बदल जाती है, क्योंकि वो एक कोमा फुल स्टॉप में अंतर नहीं डालते हैं। हमको दिक्कत उस वक्त आती है कि जब हर चीज बदल जाती है, एक सिस्टम से नहीं आती है क्या, तब उसका एक एक गाथा पे याद रखना, ये करना बहुत कठिन है। जब एक सिस्टम से कोई चीज आती है तो हम सिस्टम समझ जाएं तो फिर बनाना बहुत कोई कठिन बात नहीं है, बस खत्म। जब पर्यायें कही जाती हैं द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति विनाश लक्षण क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक पर्यायों के द्वारा उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान, पर्यायों के द्वारा कह दिया, पर्याय की बात खत्म। अब द्रव्य की बात, उत्पत्ति विनाश रहित युगपद प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सोने की भांति असद्भाव संबंधी उत्पाद है। देखो ऊपर 2 में सद्भाव सद्भाव था ना, अब ये असद्भाव आ गया, अब ऐसा चौथा पैरा है, ये भी असद्भाव वाला है। पढ़ें कि छोड़ दें? चलो पढ़ लेते हैं। वह इस प्रकार है कि जब बाजूबंद आदि पर्यायें कही जाती हैं सोना नहीं, तब बाजूबंद आदि पर्यायों के समान जीवित क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद आदि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों के द्वारा सोने के समान जीवित युगपद प्रवर्तमान सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने से असद्भाव युक्त उत्पाद है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि जिसकी समझ में ये आया होगा सिस्टम, उसको तो बिल्कुल याद हो जाएगा, और जिसको ये पकड़ में ही नहीं आ रहा होगा क्या 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 बोल रहे हैं सद्भाव से युक्त मरता, वो तुम 100 बरस तक पढ़ाओ। जैसे अपना वो कहना नहीं चाहता, वो क्या कहते किसकी पूंछ है, वो कितनी पुंगी में डालो कितने दिन तक तो ये सीधी नहीं निकलती है क्या? ऐसा यदि इसका सिस्टम ख्याल में नहीं आएगा तो ऐसा रटना तो बहुत कठिन है, और रट भी लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, है? जब पर्यायों की चर्चा के समय भी असद उत्पाद में पर्यायों को उत्पन्न करने वाली बेबे व्यतिरेक व्यक्तियां युगपत प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय शक्तियों को प्राप्त होती हुई पर्यायों को द्रव्य रूप करती हैं। मैंने कहा ना पर्यायों को द्रव्य रूप करती हैं, मैंने क्या वही जो अनुश्रुति से रचित प्रवाह को देखा तो उसे द्रव्य कहते हैं। वो वही चीज है कि वो नित्य है कि उसमें नित्यता देखना है कि अनित्यता। ये पर्याय एक समय भी वो पर्याय नहीं रही, बदल गई, इसलिए तो अनित्य है। लेकिन जो अनित्य है वो भी नित्य है ना, क्या कि कभी तो अनित्य हो जाए और कभी नित्य हो, ऐसा नहीं है। माने वह प्रति समय बदलेगी, आप समझ रहे ना? तो ये इस मामले में तो नित्य है, ये बात तो नियम से पक्की है ना। तो उसकी नित्यता भी उतनी ही मजबूत है जितनी अनित्यता उसकी मजबूत है। नहीं बदलना जैसा स्वभाव है, प्रति समय बदलना भी वैसा ही स्वभाव है। जिस प्रकार बाजूबंद आदि पर्यायों को उत्पन्न करने वाली बेबे व्यतिरेक व्यक्तियां, वो शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग है, बस बात है, युगपद प्रवृत्ति को प्राप्त करके अन्वय शक्तियों को प्राप्त करती हुई बाजूबंद आदि पर्यायों को सोना करता है। माने किसने बनाई वो बाजूबंद? के सोने ने बनाया।
अभी ये आएगा गुरुदेव के प्रवचनों में आएगा, वो जहाँ की देखना वो क्या कहेंगे कि बाजूबंद किसने बनाया, कि सोने ने, सुनार ने तो बनाया ही नहीं, सोने ने बनाया। अब ये अपेक्षा नहीं लेना अपन को, द्रव्य ने पर्याय को किया, इसका उदाहरण है सोना ने बाजूबंद बनाया, सुनार ने नहीं बनाया। सुनार ने बनाया ये निमित्त की स्थापना है, सोने ने बनाया ये उपादान की स्थापना है। कौन सा उपादान? त्रिकाली ध्रुव उपादान की बात है। अब के बाजूबंद किसने बनाया? के बाजूबंद ने ये क्या है? ये तो हमने ऐसा सुना नहीं कभी। तो वो कहते हैं कि उसमें बाजूबंद पर्याय को इस समय बनने की योग्यता थी, वो तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान है ना। तो काल का नियामक तो असली वो ही है, असली उपादान तो वो ही है, उससे ही सब काम होते हैं। एक वो अनंतर पूर्ववर्ती क्षण परिणाम का सिलसिला भी है कि वो जो कुंडल तोड़ा था और बाजूबंद बनाया था, वो कुंडल से लेकर और बाजूबंद तक कितनी कितनी पर्यायें टूटी थी और कितनी बनी, कितनी टूटी। मैंने ऐसा नहीं कि एकदम उससे वो बन गया है, समझे ना। उसमें कई उदाहरण है, कुसूल वसूल ऐसे नाम दिए ना मिट्टी की पर्याय में, स्थास कुसूल आदि। तो अपन तो उनके नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसमें वास्तव में असंख्य पर्यायें निकल गई। तो वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के दृष्टि से वो बात है। अब फिर वो कहते कि उसने बनाया क्या, तो कहते कैसी बात करते हो, उसका तो अभाव करके बना है। वो तो बेचारी अभाव हुआ है उसका, तो वो क्या बनाएगी। तो कहते हैं कि किसने बनाया, कि तत्समय की योग्यता ने। तो इसलिए जो जो अपेक्षाएं हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसी प्रकार द्रव्य की चर्चा के समय भी सद उत्पाद में द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियाँ, अब देखो द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियाँ, कर्म प्रवृत्ति को प्राप्त और व्यतिरेक शक्तियाँ, ये सब बिल्कुल बहु शब्द ही आ रहा है ना। ये इतने पैरे हो गए, तो इनमें बस एक पैरा के जो शब्दावली है उससे ही काम चलता है बस। वो द्रव्य को पर्याय रूप करती है। कौन करती है? उसी प्रकार द्रव्य की चर्चा के समय सद उत्पादन में जब सत का उत्पाद होता है, ये अपेक्षा ग्रहण करें तब अन्वय शक्तियों में कर्म प्रवृत्ति को प्राप्त करके उस व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त होती हुई द्रव्य को पर्याय रूप करती है। माने वो द्रव्य करता है एक तरह से। जिस प्रकार सोने की उत्पादक अन्वय शक्तियाँ कर्म प्रवृत्ति को प्राप्त करके उस व्यतिरेक व्यक्तित्व को प्राप्त होती हुई सोने को बाजूबंद पर्याय रूप करती हैं, उसी प्रकार द्रव्य के संदर्भ में भी समझना चाहिए। बस ये निष्कर्ष की पंक्तियां हैं। इसलिए द्रव्यार्थिक नय से के कथन से सत उत्पाद है और पर्यार्थक नए कथन से असद उत्पाद है, यह बात निर्दोष है। बस मैं कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि जितनी व्यायाम ये पूरी समझ में नहीं आती हो तो उनका काम इससे चलता है। नए तो लगा ही सकते हैं ना। ये क्या है, नए लगा दो, चाहे किसी अपेक्षा कह दो, बताया था ना कल परसों, चाहे वो अपेक्षा बता दो, चाहे स्याद लगा दो, चाहे कथनचित लगा दो, लेकिन वो लगाने के साथ उसको जब हम खोलें तो ये जो चार लाइनें हैं ये हमसे बन जानी चाहिए, तब उन सब का सही अर्थ हमारी समझ में आया। नहीं तो उतने से काम चलता है क्या, कि दिव्यार्थिक में से ऐसा है, पर्यार्थिक में से ऐसा है, हैं?
उसी को बस खोलते हैं विस्तार से, तो इस तरह से बनता है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जिस समय द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो यह स्पष्ट ही है कि कड़े में जो सोना है कंकण में भी वही सोना है। अब अपन को ऐसा लगेगा ये कड़ा है, ये कंकण है, अब कह रहे कि जो कंकण में सोना है वही कड़े में है। ठीक है, ये बात सही तो नहीं है। इसमें सोना अलग है और इसमें सोना अलग है। क्यों? तो ये कैसे कह रहे हैं? ये कह रहे कि जिस कड़े का कंकड़ बनाया है अभी उसकी बात चल रही। एक कड़ा अलग और कंकड़ अलग, ऐसा दो कड़े नहीं दो चीजें नहीं लेना। समझ में आया ना? तब ये कहाँ से पढ़ रहे थे? आता है जिस समय द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं, जिस समय शब्द ये भ्रम पैदा ऐसा करता है कि कभी तो ऐसा होता होगा और कभी ऐसा होता होगा, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि एक ही समय ये दोनों नए लगते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वो जब और तब वाली बात नहीं है। वो जैसे लगा था ना, भी चक्कर चलता था ना शांति जी, वो यही तो है। जब कहाँ जब है, जब मम है वे तो द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए प्रति समय प्रत्येक वस्तु पे लगते हैं। और जब ये 47 नए आए ना अपने, तो वहाँ तो बार बार कहते हैं कि उसी समय, क्यों उसी समय वो पुरुषार्थ नय से पुरुषार्थ की सिद्धि वाला है और उसी समय वो भाग्य नय से भाग्य की सिद्धि वाला है। उसी समय तो बबूल का कांटा की नोक किसी ने नहीं बनाई है, अपने आप बनी है, ऐसी सिद्धि वाला है। और कभी उसी समय जैसे सुनार ने बनाई है तो दो अलग अलग हो गए, एक सोने का कांटा एक बबूल का कांटा। अरे भाई ये तो उदाहरण में है, एक ही वस्तु पर दोनों नए घटित होते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। क्योंकि वहां तो आप प्रतिद्वंदी खड़ा कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, अच्छा बताओ भाग्य से सिद्धि होती है कि वो क्या दूसरा क्या बोलते पुरुषार्थ से, है ना? तो वो देखने एक के मुंह से निकल गया ना भाग्य से, दूसरे के मुंह से निकल जाएगा पुरुषार्थ से, बस समझ लो दोनों ही फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो जो भी कार्य होता है, ध्यान से सुनना, उसमें नियम से भाग्य भी होता है और पुरुषार्थ भी होता है। फिर वो पकड़ो वो नए कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यापारी है को वो रत्न कोड़ियों के बाद एक मुट्ठी चन्ने में वो ये रत्न की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे कहते भाग्य से प्राप्त हुई। ख्याल में आई ना? और उस दूसरा उदाहरण क्या दिया पुरुषार्थ से, वो माथा फूटा था, क्या हुआ था? जो भी समझ लो उदाहरण दिया होगा। तो वो कहते हैं कि वो प्रत्येक कार्य में दोनों नए एक साथ लगते हैं। उस टाइप की भी योग्यता है और उस टाइप की भी योग्यता है, वस्तु में वो बात है। ये वस्तु समझ में आनी चाहिए। माथा मारो इसमें परमात्मा ये सब इसमें है क्या? हम तो मान ली, ऐसी तो मान ली, सबने मान ली। लेकिन वो कहते एक समय दोनों जिनको हमने प्रतिद्वंदी रूप से खड़ा कर रखा है, वो कहते हुए दोनों नए एक साथ चल रहे हैं। उसी वक्त वो धर्म भी है, वो 47 नए जो हैं वो तो धर्मों की अपेक्षा है। तो कहते आत्मा में काल नाम का धर्म भी है और अकाल नाम का धर्म भी है। तो कोई सिद्धि काल से होती हो और कोई अकाल से, ऐसा नहीं है। दोनों में काल नय भी लगता है और अकाल नय भी लगता है। क्या मतलब? काल से सिद्धि वाला क्यों है? क्योंकि काल की मुख्यता से हमने कथन किया, और अकाल से माने बाकी के 50 संभाय भी उसमें हैं, तो उनकी अपेक्षा बात कहेंगे तो अकाल ने से। एक बच्चा है तो माँ का है कि बाप का? बोलो कि कभी कभी माँ का और कभी कभी बाप का। क्यों? कि दोनों ही का है।
और एक साथ ही है कि एक बच्चा दोनों का कैसे होगा? बच्चा तो एक ही है ना, कि हाँ एक में ही वो माँ है और वो पिता है, दोनों ही पिता होते, दोनों ही माँ होती तो विरोध था। इसलिए दैव में और भाग्य में, पुरुषार्थ में क्या विरोध है? 5 समवाय होते हैं ना, तो 5 समवाय तो प्रत्येक उसके साथ में ही होते हैं ना, तो उन्हें विरोध कहाँ कहलाया? बल्कि है कि जब एक भी समवाय नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ये तो भाषा है कहने की, क्योंकि ना होगा ही नहीं। जहाँ होगा वे 5 ही होंगे और जहाँ नहीं होगा वहाँ 5 ही नहीं होंगी। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो ये बात लिखी है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। ये तो कितने क्लियर कह रहे कि जहाँ कार्य होना होता है वहाँ 5 कारण मिलते ही मिलते हैं, और जहाँ कार्य नहीं होना होता है वहाँ एक भी कारण नहीं मिलता है। तो फिर हमको तो दिखता है कि इतने मिल गए थे, ये हो गया, ये अकेला निमित्त बाकी रह गया था, ये 4 हो गए थे, बस जरा सा पुरुषार्थ बाकी रह गया था। ऐसा होता नहीं है, तुमको दिखता है। वे जो 4 समवाय तुम समझ रहे कि हो गए थे, वे 4 समवाय एक भी नहीं हुआ था उसमें। मैं सिर्फ समझाने के लिए, इस विषय को समझाने के लिए बात करता हूँ कि नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो शादी को जा रहे थे। अब एक जरा सा झगड़ा पड़ गया, वे पशु नहीं होते तो कुछ नहीं होता, शांति से शादी हो जाती, आराम से रहते। सबका दिमाग ऐसे ही काम करता है ना। मेरी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो तो अभी ताजी दिमाग में रहती तो वो उदाहरण आ जाता है। जब कभी कभी भरत चक्रवर्ती से चलते रहते हैं, मतलब सिद्धांत समझो तुम तो हैं। मैं यही है ना कि यदि वो पशुओं का मामला नहीं होता और श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया होता, क्यों, तो बहुत छाट से शादी हो जाती, तो नेमिनाथ भगवान के बाल बच्चे होते, फिर सब होते, फिर केवल ज्ञान का कब होता, फिर मोक्ष कब जाते, फिर जब कब बताते कि 12 वर्ष बाद द्वारका जल जाएगी। हो सकता है वो बता ही नहीं पाते, वो द्वारका जल जाती हो, वे ही जल जाते हो उसमें। अरे घर में होते तो जल ही जाते ना। कितनी बड़ी पागलपन की बातें हैं, मैंने इतनी बड़ी चीज बदल सकती थी, लेकिन क्या करें, देखो गाजे बाजे के साथ आ रहे थे, सबको सूचनाएं दी थी, लिख दिया था, सब कह रहे थे, किसकी प्रमाण नहीं माने, सब बिल्कुल एक अनुकूल ही थे। लेकिन वहां 5 समवाय दीक्षा के ही थे। अब वो घटित करो आप, वो एक भी संबंध शादी का होने का समवाय नहीं था, पर हमको ऐसा दिखता है। वह हम इसी में भरमाए रहते हैं कि 5 समवाय थे, उनमें जैसे स्वभाव भी था, कालब्धि भी थी, फिर होनहार भी ऐसी थी, फिर जो कर्म का उदय भी तदनुसार ही था, और वो क्या है पुरुषार्थ भी, प्रक्रिया भी उधर को ही चली। माने वो 5 समवाय उसी के अनुरूप थे कि नहीं थे। यदि हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बस खत्म, आराम से घर पे आ जाते, शादी हो जाती। अरे कितना फर्क पड़ जाता, क्यों, कितने लोग दीक्षित हो गए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, फिर उन्होंने बताया तो सब रुक्मणी भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई हैं। मैंने क्या तुम 56 दिन के लिए ही उन्हें घर में रोकना चाहते थे? राजुल की शादी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन 56 दिन कोई होती क्यों? पहले कहेंगे 56 दिन को कर लो, तो राजुल भी पसंद करती, राजुल का बाप भी पसंद करता, कौन पसंद करता बताओ? उस 56 दिन से ज्यादा क्यों? 56 दिन में तो केवल ज्ञान होना था। जैसे भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान होने का काल आया तो अंत में हुए पहले दीक्षा ली, क्यों? ऐसे वे डटे रहते बहुत से बहुत घर में, तो भी 56 दिन के बाद तो उन्हें लेनी ही पड़ती, तब और मुश्किल होती।
क्योंकि ये फेरे पड़ गए इतने दिनों और राग पूर्वक रह लेते घर में, तो फिर ज़्यादा तकलीफ होती ना राजन को कि कम होती। मैं सचमुच मुझे ऐसा विचार आता है कि किसी का दिमाग ऐसा क्यों नहीं चलता है? बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्या हुआ? वास्तव में जो होना था वही हुआ और अच्छा हुआ। राग से विराग की ओर जाना, ये तो मैंने बच्चों की किताब में लिखा है। कौन सी पढ़िए तुम्हें? बालबोध पाठमालाओं में है ना? कौन से भाग में? तीसरे भाग में। बालबोध पाठमाला तीसरे भाग में नेमिनाथ का पाठ है। उसमें ये प्रश्न किया है कि बहुत बुरा हुआ, तो क्या का बुरा हुआ? राग से वैराग की ओर जाना बुरा होना होता है। चौथे गुण स्थान से छठवें सातवें में पहुंच जाना तो असंख्य गुणी वो उसकी शुद्धि की वृद्धि होती है ना, तो आनंद भी असंख्य गुणा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जरा इस गणित को जरा ठीक करो कि चौथे गुणस्थान में जब असंख्यात गुणी वृद्धि शुरू हुई तो कैसी होती है ना कि अभी से अगले समय में असंख्यात गुणी, फिर अगले समय में उससे असंख्यात गुणी है ना, कि पहली से ही उससे असंख्यात गुणी, फिर उसके अगले समय उससे असंख्यात गुणी, फिर उसके अगले समय उससे असंख्यात गुणी, फिर वो छठवें गुण स्थान में पहुंच गया था ना, सम्यक दृष्टि वृत्तानंद वियोजक। फिर कौन से स्थान पे आता है? छठवां गुण स्थान। तो वे छठवें गुण स्थान तक पहुंच गए चौथे से, तो कितनी कितनी असंख्य गुणी वृद्धि हो गई। जितने जितने समय बीते उतनी, तो कितनी शुद्धि की वृद्धि हो गई। अब उन्हें समझा दो साहब, अच्छे पंडित जी को ले चलो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते हैं कि काय को चक्कर में आ गए, लौट जाओ घर। अब वे इतनी तेजी से अनंत गुणा आनंद भोग रहे क्यों? तुम्हें जंगल के दुख न रहे, मच्छर काट रहे, इसकी बात कर रहे, वहां आनंद अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें दिखता नहीं है। यार तो समझ में आता क्या कह रहा हूं मैं? शास्त्र में लिखा ना, तत्व सूत्र में, गोमठ सार में, तो उनको कितना कितना सुख बढ़ गया। अब ये जो समझाने वाले जाने वाले, तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इतनी किताबें रखी हैं, मैंने सब पढ़ी हैं, इसके समझा रहे, नेमी पिया, लौट चलो, फलाना, फिर बाप पहुंच गए समझाने, फिर फलाने पहुंच गए, फिर उनने समझाया, फिर उनने समझाया। वे कह रहे कि नहीं, राजो प्यारी पूरे राधा कृष्ण खड़े कर दिए। ये तो मैंने अशोक नगर में था जब परमात्मा पैदा नहीं हुआ होगा तब की बात बता रहा हूँ समझे ना? तो वहाँ पर दिल्ली की एक पार्टी आई थी अनाथालय की, तो कोई लड़कों को साथ में लाते थे, चंदा करने आते थे। वही चंद्रमौली शास्त्री थे, वो आते थे, और साथ में एक पंडित आता था जो तत्व की बात व्याख्यान देता था, और चंद्रमौली शास्त्री ये नाटक कराते थे। तो वो नाटक उनने कराया था यही राजुल नेमी का। तो वो ऐसा खड़ा कर दिया, राजुल नेमी पिया और राजुल प्यारी राधा कृष्ण से भी गजब का था। मैंने देखा तो मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं इसके 14 अध्याय लिख चुका था, तो मेरा इतना गहरा चिंतन था इसके बारे में हैं। तो मैंने उनसे जाके कहा कि चंद्रमौली शास्त्री से, कितनी वर्ष पुरानी बात है ये बता, 60 की बात होगी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि किसी शास्त्र में ऐसा आता है कि जहाँ पर राजुल का और नवी का संवाद हुआ हो? हमें क्या पता, तुम्हें पता नहीं, तुम करा रहे ना है? मैं घबरा, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरी समस्या तो खुद है। मैं लिख रहा हूँ तो मैं कैसा लिखूँ, मैं तो अपनी बात जानने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें पता हो तो बता दो, नहीं तो नहीं। घबराओ नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भाई ऐसी बातचीत हुई थी क्या है? अब अपन सब, तुम लोग सब पंडित हो गए, इतनी मोटी मोटी बातें जानते हो,
ये किसी को, मुनि को ये समझाना कि तू घर चल और आराम से रहना, ये समझाने वाला कितना बड़ा, मैं क्या कहूँ, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। आप निर्णय कर सकते हो? आपको याद है, आप उन सबको बेवकूफ़ कह रहे हो? बताओ मुझे कि वो ये समझाए उन्हें और बेसमझे हैं, तर्क दे रहे हैं कि मच्छर काटेंगे, ये समझाएं, सांप बिच्छू आ जाएंगे, वो काट लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत बरसात आएगी, जेठ के महीना में बहुत गर्मी पड़ेगी, हैं, तो उस तरफ तुम्हारा आत्मा फात्मा एक तरफ रखा रह जाएगा, हैं? ये कैसी बातें करे, पागलपन जैसी बातें। मेरे कहने का मतलब ये कोई अच्छी उत्कृष्ट बात नहीं है। वो स्वरूप हमारे समझ में आना चाहिए ना कि पांचों समवाय ऐसे ही थे, जो हुआ वो अच्छा हुआ। वो जो लिखा ना मैं भाग 3 में, वो 3 भी कब लिखा हुआ है मानो? सन 69 समझते हो? 69 में लिखी थी वो बात मैंने, 68, 69 में, तब से छपे हुए हैं वो। कितने वर्ष हो गए? 86 वर्ष, 86 तक। अच्छा, कितना बता रहा मैं? 69 है, 69, 32 वर्ष तो वो हुए और 16 जी तो 48 साल पहले भी मैं ये बात जानता था कि भाई इसमें क्या है, ये तो अच्छी बात है, जो कुछ हुआ तो अच्छा है। लेकिन ये उस वक्त भी, और मेरे उस वक्त तो पढ़े तो होंगे ही, सब देखे ही होंगे, तो अभी भी मैंने यहाँ इकट्ठे किए लोगों से कर करके, बुला करके, तो यहाँ पर मेरे पास रखे। और मैं जब भी मेरे को फिर थोड़ा सा विकल्प आता है तो फिर पढ़ता हूँ, उसे देखता हूँ, कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसा नहीं मिलता है कि जिसमें पैसे कुछ लिखा जाए, वो तो बहुत दूर की बात है, कि जिसमें धन्यवाद देने का भाव आए। धन्यवाद देने का भाव ये समझ में नहीं आता है कि वस्तु की स्थिति क्या है। जैसे निपट गए ना, जिस समय द्रव्यार्थक नए से देखते हैं, यही है ना, तो यह स्पष्ट ही है कि कड़े में जो सोना है, कंकण में भी वही सोना है। इस कारण सत का उत्पाद कहा जाता है, मानो उसी से बना है। और जब पर्यायार्थक नए से देखते हैं तो कंकण पर्याय में जो अभी उत्पन्न हुई है वह पहले नहीं थी, इसलिए यह असत का उत्पाद है। वो सोना वही है, इसलिए सत का उत्पाद है, और ये पर्याय नहीं थी और नई पैदा हुई है, इसलिए असत का उत्पाद है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए वे ग्रह त्याग और मुनि दीक्षा का भी उदाहरण देते हैं। ग्रह का त्याग किया, मुनि दीक्षा ली, वो वैसे ही आ गया ना, ये राजुल जैसा ही केस। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि पर्याय दृष्टि से देखने पर असत का उत्पाद हुआ है और द्रव्य दृष्टि से देखने पर सत का उत्पाद हुआ है। अब वो ऐसा लगता है कि परस्पर विरुद्ध कथन कर रहे हैं, सत का भी उत्पाद और असत का भी उत्पाद। अब बात बहुत स्पष्ट है ना, द्रव्य की अपेक्षा, माने सोना की अपेक्षा जो देखें तो सोना था, सोना कोई नया नहीं बनाया है। ऐसा उदाहरण देता था मैं पहले कि एक माँ गई और उसने जाके सुनार से कहा कि बेटा मुझे एक हार बनवाना है, 10 तोले का बहुत बढ़िया हार बनवाना है, तो कितने पैसा लगेंगे? तो उसने कहा 450 रुपया। तो ये लीजिए 450 रुपया, बना देना ये घर। और अपने घर चली गई।
कब देगा? कोई तारीख नक्की हो गई तो उस तारीख को देगा। सोना नहीं दिया। अब उस दिन इंतजार कर दी कि नहीं आया सुनार लेकर के हार, तो उसके यहाँ पहुंची, भैया मेरा हार नहीं पहुंचा। कि कौन सा हार, कैसा हार? मैं तो पैसा दे गई थी ना, तूने जितने मांगे थे उतने। कि सोना तो नहीं दिया था। कि तूने कब कहा था ये? तूने तो कहा था सोने के मैं कि हार बनवाना है, तूने 450 रुपये कीमत बताई, मैंने दे दी पूरी। अब तुम हार दे। अरे वो तो सोना हो तो अकेली बनवाई का है, तो वो तो पर्यार्थिक नहीं की बात है। पर्यार्थिक नहीं तो अकेली बनवाई का नाम है। द्रव्यार्थिक नहीं तो मूल सोने की बात होनी चाहिए ना। तो वो तो है ही वास्तव में, तो लेकिन वो सुनार ने क्यों नहीं बताया? उसे स्पष्ट बोलना चाहिए था। अरे भैया, पर्यार्थिक नहीं से इसी को स्पष्ट कहते हैं। सुनार तो सिर्फ बनवाई बताएगा, वो ये सोच ही नहीं सकता क्या कि भाई मेरे को ये करना, मैंने सोना में जीत देना है, ऐसे बता। तो सुनार बनवाई ही बता। पर्यार्थिक नहीं तो सिर्फ जो पर्याय नहीं है और हुई बस, इसलिए असत का उत्पाद कहेगा। लेकिन अब द्रव्यार्थिक नहीं कहेगा तो क्या हुआ? आकार बदल गया है, क्या फर्क पड़ता है? आकार बदला, उसकी दृष्टि में कुछ नहीं बदला। यदि उसकी दिव्य दृष्टि है और उसकी प्रमुखता है तो उसे कुछ बदला हुआ दिखाई नहीं देता है। अब गाथा कौन सी आएगी? 112 और 13 एक साथ हैं, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। क्या है इसमें? 111वीं गाथा में सत का उत्पाद असत उत्पाद में कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध किया गया। अब 112 और 113वीं गाथा में सद उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा और असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। क्या समझ में आया बोलो? असत उत्पाद होगा तो वे एक हैं, यही है ना। सत का उत्पाद होगा तो वे एक है, और असत का उत्पाद होगा तो वो अलग अलग। मैंने उस जो बाजूबंद का कुंडल बना है, तो कुंडल और बाजूबंद सोना देखेंगे ना, तो वो ही होगा ना सत का उत्पाद है, तो दोनों एक ही देखेंगे, सोना दिखेगा। और यदि वो पर्याय देखेंगे तो वो असत का उत्पाद दिखेगा। अब ये बता रहे हैं, इसी बात को ये निश्चित करते हैं कि उनको अन्य अन्य मानना कि अनन्य मानना। किनको? सोने को, बाजूबंद को अन्य अन्य मानना कि अनन्य मानना, पर्याय को, द्रव्य को अन्य अन्य मानना कि अनन्य अन्य मानना। तो एक अपेक्षा से अन्य अन्य मानना, एक अपेक्षा से अनन्य मानना। सत का उत्पाद है इस अपेक्षा से अनन्य मानना, और असत का उत्पाद है इस अपेक्षा से अन्य मानना। बच्चे उत्तर आएगा। बाकी जो व्यायाम होगी वो कल करेंगे।